ओके है ना? हाँ हाँ हाँ। पहले कबूतर का क्लोजअप शॉट है, उसके बाद ट्रॉली शॉट, ठीक है बाद में ट्रॉली शॉट। ओके सर। हाँ सर। अगर आपको अभी पहचानना है तो सबटाइटल डालना पड़ेगा। देखने में तो ओरिजिनल कबूतर जैसा क्यों लगता सर? है। ओरिजिनल कबूतर को आपने कैरेक्टर में क्यों नहीं लिया? आपने तो अच्छा सवाल किया। बाहर खड़े रहकर बोलना आसान है, कैमरे के सामने पता चलता है। बात तो सही है। प्रभु, हाँ, चेहरे पर थोड़ा और काला होना चाहिए। इससे पहले बताया होता तो मद्रास में और 4-5 दिन घूमता था। अभी वहाँ धूप ज्यादा ओह है वेरी क्या? वेरी हॉट सर। उस आउटडोर से आने के बाद ऐसा लगता है कि एसी में रह रहा हूँ। तुम्हारा बोलने का मतलब है गाँव अच्छा है। ओह बेस्ट क्लाइमेट और बेस्ट पीपल भी बोल सकते हैं ना। हाँ। प्रभु कम। ओह यस। अभी जो हम करने जा रहे हैं कबूतर की पर्सनल लाइफ है। हाँ। कबूतर का साइकिल का शॉट, फ्लैशबैक बोलते ही ये गेटअप चेंज होगा। ओके प्रभु, गो फॉर टेक। ओके श्योर सर। ओके, रेडी हो ना? यस सर। तो फिर शुरू करते हैं। टेक, क्लैपिंग, टेक आउट, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। सीन पढ़ लिया ना? हाँ मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा है, वेरी टचिंग। नो। हमारी रियल लाइफ में जो अनुभव करते हैं वैसा दर्द है इसमें, हर एक सीन में। यस, खास तौर पर अपने जो हरी का एक्टिंग है वो बहुत मजेदार है। वैसे हरी सर नहीं आए क्या? मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। लगता है हैरी आ गया। प्रभु सर नमस्ते। हाँ हरी सर आइए। कैसा है सर अपना कैरेक्टर? बहुत अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे तुम कहाँ थे? बेकार में टेंशन दे दिया। क्या हुआ? अरे इंटरवल के सीन के बाद क्या हुआ? अरे उसके बारे में सोचकर टेंशन मत लो, कहानी बहुत अच्छी जा रही है। 1-2 दिन में सीन पूरा करके मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर सॉन्ग कर लेते हैं। ओके सर। हाँ ओके। ओके प्रभु, थैंक यू सर। ब्रेक। तुम लोग खाना खा लो, ब्रेक के बाद शॉट रेडी करते हैं। आइए मिस्टर हरी। नमस्ते सर। जरा चेयर देना। ब्यूटीफुल लोकेशन सर। गाना हो गया क्या? अरे गाना कब का हो गया है, बाकी सीन्स का क्या हुआ? क्लाइमैक्स छोड़ के बाकी सीन हो अरे गए। ये सब ठीक है, लेकिन क्लाइमैक्स ऊपर होना चाहिए। हाँ एकदम अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब तक कैरेक्टर में जान है क्लाइमैक्स अच्छा लिखा जाना चाहिए। हाँ। वो सब हम संभाल लेंगे। क्लाइमैक्स ऊपर रहेगा तभी हमें पैसा मिलेगा। मैंने लाखों रुपए लगा रखे हैं इसमें। हिसाब किताब बाद में देखेंगे। तुम बाकी की कहानी के बारे में बताओ, क्या सोच रहे हो क्लाइमैक्स के बारे में? फर्स्ट हाफ हो गया ना, हाँ उसके बाद मनी को गांव वाले एक रक्षक के रूप में देखने लगे। बैठिए मालिक। मनी को बुलाओ। तुम्हें गांव के रक्षक बनाने से पहले इस बारे में बात करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ। अरे ये सब मनी नहीं जानता है क्या? गांव की रक्षा करने के लिए जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ता है। सही कहूँ तो मरते दम तक तुम्हें ब्रह्मचार्य को अपनाना होगा। रक्षक की रस्म हो जाने के बाद किसी भी उल्टे सीधे काम को हाथ में नहीं लोगे तुम। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो तुम्हारे खानदानी काम को भी छोड़ना होगा तुम्हें। अरे देवी की रक्षा का काम तुम्हारे गांव वाले संभाल लेंगे, फिर क्यों उदास हो तुम? नहीं, मेरे परिवार को तकलीफ हो, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। अरे मनी, देवी के गुस्से से इस गांव को जलते हुए देखना चाहते हो क्या? अगर तुम इसके लिए राजी नहीं हुए तो इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हें इस गांव से अलग रहना होगा और इस समुदाय से भी। ऐसा होगा तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गांव में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे परिवार में कोई मर भी गया तो अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं आएगा। जैसा हमने पहले तय कर रखा है, आने वाले शुक्रवार में इसकी पूजा होगी।
चलो चलते हैं। देवी के आशीर्वाद लेने वाले रक्षक तुम हो, ये जानकर पूरे गांव वाले खुश हैं और गांव वाले ये फैसला ले चुके हैं। अब पीछे हटने से कैसे समझाऊं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि करूँ क्या मैं। मुझे बचाइए। मुझे बचपन में शिल्पकार का काम सिखाया था आपने। मेरे गुरु और भगवान हैं आप, मेरे सब कुछ है आप। मैं अपनी तकलीफ आपको नहीं बताऊं तो और किसको बताऊं? ये सब मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन जब भगवान का काम होता है तो मैं उन्हें बीच में आकर कैसे समझाऊं? सबकी तरह जीने का हक मुझे भी है ना। जिस लड़की ने मुझे प्यार किया, मैं उस लड़की को अपना दिल दे बैठा हूं। आप तो जानते हैं ना। अरे मैं पूरे गांव वालों के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूँ मैं? इस रस्म की संस्कृति में एक उपाय तो होगा मेरे लिए। मुझे बचाइए गुरुजी। मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पूरी जिंदगी अकेले जीना, इसकी तकलीफ क्या होती है, इस बात को खुद देवी माँ मानेंगी नहीं। इसका दुख क्या होता है मैं खुद झेल चुका हूँ। बेचारे मेरे मामा गांव को बचाने के लिए रक्षक बनकर कितनी तकलीफ उठा रहे थे। इस बारे में मेरी माँ बताया करती थी। भैया को सोए हुए बहुत दिन हो गए, हर रोज सपने लौट जाते हैं। हम लोग अब क्या कर सकते हैं? भैया को बचाने के लिए हमें कुछ तो रास्ता ढूंढना होगा, वरना मेरे भैया पागल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। भैया की लाइफ उजाड़ कर हमें ऐसी कोई लाइफ नहीं चाहिए। चिंता मत करो प्रीति, कुछ तो रास्ता होगा। तुम जरा शांत रहो। चाहे तो इस पूरे मंजारी गांव को मैं अपनी बेटी की शादी के दहेज में दे सकता हूँ। मदुराई में जो बर्तन बनाने की जमीन है उसे छोड़कर सारी जमीन मेरी है, और मंजारी गांव में अभी भी मेरी बहुत जमीन है। अरे इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, तो इन्हें पता ही है। हमारी तरफ से उसे बोलना ही चाहिए। नहीं चाहिए, मैं सब जानता हूँ। तो फिर मुद्दे पे आते हैं। दोनों की कुंडली मिलाकर देखे तो दोनों की जोड़ी खूब जम रही है। तो फिर इसमें बात करने के लिए क्या बचा है? तो फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर शादी करवा देंगे। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है? मैं जा रहा हूं, वापस यहां कभी नहीं आऊंगा। अब मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। मुझे मूर्ति बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं भगवान का भक्त बनने जा रहा हूं। वैसे वो भी तो मुझे छोड़कर चली जाएगी ना। तुम सबको छोड़कर जाने के लिए मैं मजबूर हूं। अब मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीने वाला हूं। अभी तुम लोगों को यहां रहने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी और के हवाले करके तुम देवी के रक्षक बनने जा रहे हो। अभी हमारा रास्ता बंद नहीं हुआ। अगर आज की रात गुजर जाएगी तो कल फिर हमें एक होने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे बचा लो,
चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, कितना भी बड़ा दर्द हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ये मल्हार की जुबान है। उस इंसान ने जो शादी तय की है उससे ही तुम्हें करनी हो। हमने बहुत सारे झूठे सपने देखकर अब तक हम बहुत जी चुके हैं। उसे एक सपना समझकर हम भूल जाते हैं। आज रात गुजरने के बाद तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होगी अभिरामी, एक नए इंसान के साथ। जब तुम दोनों शादी करने के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए आओगे, उसे देखने के लिए मैं वहां रहूंगा। मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा। आशीर्वाद के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है। मेरे शरीर में जान होनी चाहिए। मैं नहीं रोऊंगी, कभी भी नहीं रोऊंगी। मैं सुबह तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओगे ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मेरे गले में मंगलसूत्र डालने से पहले मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम जानते हो ना मुझे? हाँ।